Students, next topic in our chapter is electric field at an equatorial point of a dipole. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्विटोरियल पॉइंट पर डाइपोल फाइंड, एक डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इक्विटोरियल पॉइंट को समझते हैं कि इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक डाइपोल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है, ये सेंटर ओ, यहाँ इस लेंथ को हमने क्या कहा स्टूडेंट, 2a। क्या कहा स्टूडेंट, 2a, यानी ये लेंथ a और ये भी लेंथ हमारी क्या है, a है। ओके स्टूडेंट, अब जो इक्विटोरियल पॉइंट होता है, इक्विटोरियल का मतलब है जो ये सेंटर है, ये जो डाइपोल का जो सेंटर है, सेंटर से कट करते हुई ये लाइन, परपेंडिकुलर कट करते हुई ये लाइन, ये इस सेंटर को परपेंडिकुलर कट करते हुई ये जो लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इक्विटोरियल लाइन। और इस इक्विटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट P पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो स्टूडेंट मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट P है और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं ये लेंथ A है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, ये लेंथ और इस लेंथ को हमने क्या किया, कंबाइन किया। तो स्टूडेंट अगर हम ये कहें, ये जो लेंथ R है, इस लेंथ को मैंने क्या कहा स्टूडेंट, R लेंथ कहा है, जो कि पॉइंट R लेंथ क्या है, इट इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी सेंटर ऑफ डाइपोल और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस होगी, ये होगी R प्लस A अंडर रूट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। और ये जो लेंथ होगी, ये भी स्टूडेंट क्या होगी, R प्लस A, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारी क्या हो रही है स्टूडेंट, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं कि ये स्ट्रक्चर के बारे में, इस कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमने क्या लिया था, एक डाइपोल लिया था। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting charge minus q at A and plus q at B point। B पॉइंट पे क्या स्टूडेंट, प्लस q चार्ज है हमें, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो डिस्टेंस 2a है, और अगर हम यहाँ पर P को देखते हैं तो P क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या, इंटू 2a। ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास P डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और स्टूडेंट अगर हम इसकी डायरेक्शन कहें, मान लीजिए हमने क्या कहा है, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किसकी होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं बी द यूनिट वेक्टर along electric dipole moment, along electric dipole
मोमेंट, यानी जो ये वेक्टर है ये हमें क्या बता रहा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, ये P क्या है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो हम कह सकते हैं लेट ए पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस r from the center of dipole, यानी डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। कौन कौन सी स्टूडेंट, एक तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, किस ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमें मिलेगी स्टूडेंट, ठीक है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड दिस E माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अलोंग P टू A। और स्टूडेंट इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसे अलोंग दिस लाइन ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कह दी स्टूडेंट E प्लस क्यू, और हमने ये पॉइंट मान लिया स्टूडेंट, ये C पॉइंट मान लिया। ये क्या है स्टूडेंट यहाँ पर C पॉइंट, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू है ये अलोंग P टू C है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलोंग P टू A है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड P से A की तरफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड P से C की तरफ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस क्यू चार्ज, यानी क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P। हमें एक पॉइंट P पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग PC। ये किस डायरेक्शन में है, PC की डायरेक्शन में हमें क्या मिल रही है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, ये इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, ये होनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट पॉइंट दिस, चार्ज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये B से P, BP का स्क्वायर, BP स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है BP कितना है, BP है हमारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, हमें पता है स्टूडेंट ये जो BP है ये क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। तो हम इसको स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास E प्लस क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस ये जो चार्ज और BP की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, यानी BP की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और इसकी डायरेक्शन है स्टूडेंट अलोंग PC, ऐसे P से C डायरेक्शन में क्या है स्टूडेंट, ये P से C डायरेक्शन में, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये मिल रही है। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है स्टूडेंट ये जो अब नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस P पॉइंट पर मिल रही है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी
ई माइनस क्या, ये है स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्या अलोंग PA डायरेक्शन में। देखो स्टूडेंट, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज और अलोंग PA यानी इस डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो माइनस क्या चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, और ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से P से A तक की जो डिस्टेंस है AP, ये हो जाएगा AP स्क्वायर। और स्टूडेंट हमें पता है जो AP है, AP किसके इक्वल है स्टूडेंट, AP जो लेंथ है ये है √A² प्लस R² प्लस A², ये है स्टूडेंट यहाँ पर R² प्लस A², और AP की वैल्यू इस टर्म में हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और स्क्वायर के कारण ये अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आएगा ये वैल्यू। और अलोंग जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, अलोंग PA जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये क्या हुई अलोंग PA। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए स्टूडेंट सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन R² प्लस A² क्या अपॉन R² प्लस A², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखो क्या है अलोंग PC और ये है अलोंग PA। एक की डायरेक्शन अलोंग PC है, एक की डायरेक्शन अलोंग PA है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, और डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग है, तो हम दोनों का क्या कर सकते हैं वेक्टर सम कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखो एक तो हमें क्या चाहिए, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एक इसके परपेंडिकुलर, ये ठीक है। अगर एंगल हमारा क्या होता है स्टूडेंट थीटा होता है, तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, तो स्टूडेंट ये जो एंगल थीटा होगा और ये जो एंगल थीटा होगा क्या होगा सेम होगा, क्या होगा ये सेम होगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इस E माइनस इसको अगर हम क्या करते हैं दो फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं या फिर दो फैक्टर्स में कंपोनेंट में इसको रिजोल्व करते हैं, तो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा थीटा के साथ वाला, जो ये कंपोनेंट मिलेगा ये होगा स्टूडेंट हमारे पास E माइनस क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ क्या होता है कॉस वाला कंपोनेंट होता है, और जो ये कंपोनेंट होगा स्टूडेंट ये कौन सा होगा E माइनस क्या हो ए साइन थीटा। यानी जब हम इस कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, इस कंपोनेंट में और इसमें, तो ये दो फैक्टर्स में रिजोल्व होगा E माइनस क्या हो कॉस थीटा, एक कंपोनेंट कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट साइन थीटा होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इन E प्लस क्या को भी दो कंपोनेंट में तो ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट तो हमारा ये होगा इस लाइन के अलोंग और दूसरा होगा इसके परपेंडिकुलर ये। तो देखो ये अगर स्टूडेंट हमारा थीटा है तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, कोरेस्पोंडेंस एंगल ये थीटा और ये थीटा हमारा हो जाएगा सेम।
तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ये वाला, ये कॉस थीटा होगा स्टूडेंट, और ये वाला होगा हमारा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ये क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब स्टूडेंट इसको अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो देखो हमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इनको हमने दो दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये इसका। इसी तरीके से इसको भी हमने क्या किया, कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो चार कंपोनेंट है कौन कौन से, ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा हुआ एक हुआ ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इसी तरीके से ई प्लस क्यू साइन थीटा है और एक ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, ई माइनस साइन थीटा और ये ई साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें किस कारण मिलेगी स्टूडेंट, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के कारण ही हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो स्टूडेंट हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अब देखते हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा था। अब इसके बाद हमने किया था इन वेक्टर्स को रिजोल्व किया था इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू कैन बी resolve into two rectangular components for each vector, दोनों वेक्टर्स के लिए for each वेक्टर्स, यानी इसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे और एक इसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर हम इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर ई माइनस क्यू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे कौन से होंगे, ई माइनस क्यू साइन थीटा एंड दूसरा जो कंपोनेंट होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, जो कि हमने ये देखा था फ्रेंड, इसके दो कंपोनेंट हुए थे ई माइनस साइन थीटा और ई माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से इसको भी दो कंपोनेंट में हमने ब्रेक किया, ई प्लस साइन थीटा और ई प्लस कॉस थीटा। तो फ्रेंड यहाँ पर सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली rectangular components for E प्लस क्यू, इसके लिए जो कंपोनेंट होंगे स्टूडेंट कौन कौन से, एक हो जाएगा ई साइन ऑफ थीटा और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर ई कॉस ऑफ थीटा। और स्टूडेंट हमें पता है ई साइन थीटा जो है ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं। बाय यूजिंग दिस डायग्राम हम कह सकते हैं ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, अपोजिट हैं। और मैग्नीट्यूड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मैग्नीट्यूड क्या था स्टूडेंट, इक्वल हमें मिला था दोनों के लिए। देखो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्या आया था हमारा, इक्वल ही आया था, 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन में r² प्लस a² और ऐसे ही ये भी क्या है 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन में r² प्लस a²। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं एज e माइनस क्यू साइन थीटा एंड
E प्लस क्यू साइन थीटा आर equal and opposite, hence they cancel out each other, hence they cancel out each other। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो हमें कंपोनेंट मिलेंगे स्टूडेंट, कौन से मिलेंगे स्टूडेंट, एक ये E माइनस कॉस थीटा और एक E प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट जो नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट। कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण ही हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हम कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक तो होगा E माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा, दूसरा होगा E प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही दो कंपोनेंट हमें मिले थे और दो कंपोनेंट क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। तो इन दोनों कंपोनेंट को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी E माइनस कॉस थीटा एंड E प्लस कॉस थीटा। और इन दोनों टर्म्स की वैल्यू क्या है, सेम है, जो कि हमारे पास है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी सेम यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये वाली टर्म। इसी तरीके से ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट ये जो टर्म हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी 2 टाइम्स, यानी हम कह सकते हैं दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म हो जाएगी, क्योंकि 1 टाइम एंड 1 टाइम ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। और स्टूडेंट ये कॉस थीटा की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इस ट्रायंगल से। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से AOP, इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट कॉस थीटा जो हमें मिलता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हुआ हमारा A और हाइपोटेन्यूज हो गया ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि हमें पता है एज कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर, जो हमने यूज़ किया था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को क्यू इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और कॉस का थीटा का मतलब है ये ए अपॉन में दिस, यानी ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर हाफ, इसकी पावर क्या होगी स्टूडेंट, हाफ। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a क्या होता है स्टूडेंट, क्यू इंटू 2a होता है ये डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू 2a होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ P, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। तो जो ये बेस है स्टूडेंट, ये तो क्या है, सेम है, बेस क्या है स्टूडेंट, सेम है। और पावर अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है स्टूडेंट, ऐड हो जाती है, यानी 1 प्लस हाफ ये हो जाएगा
3/2। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2। तो ये हुआ हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ये क्या हो स्टूडेंट, हमारा फाइनल रिजल्ट। और स्टूडेंट अगर हम इसको डायरेक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, ये तो हमारा स्केलर फॉर्म में हुआ। अगर हम इसको लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, देखो हमें क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में करना है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें देखना है इसकी डायरेक्शन क्या है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट वो है ये, इस डायरेक्शन में, यानी ऐसे है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम यहाँ पर हमने एक वेक्टर डिफाइन किया था, यूनिट वेक्टर P, जो कि हमारा क्या था, डाइपोल मोमेंट, यानी जो यूनिट वेक्टर P है इसकी डायरेक्शन है ऐसे, इस डायरेक्शन में A से B। और जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऐसे अपोजिट आ रही है, मतलब एक की डायरेक्शन ऐसे है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, यानी एक की डायरेक्शन ऐसे, दूसरे की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से क्या है स्टूडेंट, अपोजिट है। तो स्टूडेंट मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो 1/4πε0 P को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ, P को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ तो सामने आ जाएगा माइनस साइन। ये क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस P वेक्टर के, यानी इस ये जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या स्टूडेंट, अपोजिट होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, माइनस साइन यूज हुआ है। देखो जैसे कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसीलिए हमने क्या किया, इसको माइनस साइन यूज किया है। और स्टूडेंट यहाँ पर हम एक स्पेशल केस भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पेशल केस यूज कर सकते हैं। वो स्पेशल केस क्या है स्टूडेंट, हम कह सकते हैं इफ R ग्रेटर देन A, यानी जो हमारा R है A से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, जो ये R है ये लेंथ बहुत ज़्यादा है और जो हमारा ये जो है डाइपोल का साइज़ ये बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हैं पॉइंट डाइपोल है, या फिर कह सकते हैं ये अगर ये आइडियल डाइपोल हो तो, या फिर जो हमने ये यूज़ किया है R ग्रेटर देन A, यानी R बहुत ज़्यादा है A से। तो अगर A बहुत ही छोटा हुआ तो स्टूडेंट्स इस टर्म में से हम A को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम A को नेगलेक्ट करते हैं, A को नेगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टर्म किस तरीके से कन्वर्ट होगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी A 0 हो गया तो R स्क्वायर की पावर हो गया 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये होगी स्टूडेंट P/R क्यूब। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, आगे यूज़ करना है न्यूमेरिकल करते हुए। और स्टूडेंट हम इसको, इस फॉर्मूले को कंपेयर कर सकते हैं जो हमने लास्ट रिजल्ट किया था, जो कि कल की वीडियो में देखा था, कि जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आया था ड्यू टू एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। तो स्टूडेंट वहाँ पर जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आया था, देखिए स्टूडेंट वहाँ पर क्या था, ये तो हमारे पास वेक्टर ही है, ओनली क्या था, वेक्टर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंपेयर कीजिए, ये है हमारे पास एक्सियल लाइन पर जो कल आया था और ये आया हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1/4πε0 1/4πε0, यहाँ पर R क्यूब, ये भी R क्यूब, ये P। लेकिन स्टूडेंट ये जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2 टाइम्स आ रहा है इससे, यानी स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स रहेगी किससे,
इक्विटोरियल लाइन से। यानी अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस r पर है। एक पॉइंट है एक्सियल लाइन पर, एक पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो जो एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होगी इक्वेटोरियल लाइन से। यानी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 2 टाइम्स मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हैं 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ये स्टूडेंट। ये है हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है, और ये जो हमने कल किया था ये था हमारा एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड।